हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले कि कैसे आप एसआईपी की मदद से अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं और इसके भाई एसडब्ल्यूपी से आप पर्याप्त समय में पेंशन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्लस इसमें आपको जो है अर्ली इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप यूनिट के टर्म में बात करें, पैसे के टर्म में, तो अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ जो है 13% के रेट से अगर आप लगाते हैं पैसे को, जो कि कोई भी मिड कैप में आराम से ये इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो आप धीरे-धीरे उस पैसे को आने वाले 20 साल में 1 करोड़ 3 लाख के आसपास का अमाउंट देख सकते हैं। जब आपका पैसा 1 करोड़ के आसपास बन जाए, तो उसके बाद जो टर्मिनल पैसा आना चालू होगा इस कंपाउंडिंग से, मान लेते हैं 13-14% अगर आता है 1 करोड़ के बेस पे, तो वो आ जाता है 12 से 14 लाख रुपए। और अगर आप 50,000 रुपए विथड्रॉ करते हैं हर मंथ, तो वहाँ पर आप जो है साल में 6 लाख रुपए विथड्रॉ कर पाएँगे। जिसके कारण कि जो अतिरिक्त पैसा है 1 करोड़ 6 लाख या 1 करोड़ 8 लाख रुपए, वो और चलते जाएगा और वो कंपाउंड होके और ज़्यादा ब्याज क्रिएट करते जाएगा। जिसके कारण कि आपको अगर 50,000 से 55,000 भी करना है इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसा, तो आप सिप के थ्रू वो भी कर सकते हैं। और ऐसा भी बात आता है कि रिटायरमेंट के टाइम में आदमी जो है ज़्यादा वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाता और पैसे में जो है रिस्क रिड्यूस करना चाहता है। तो कुछ पैसा इसी में से निकाल के वो व्यक्ति जो है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में भी डाल सकता है। जहाँ पर कि उसको 30 लाख रुपए में लगभग-लगभग 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। जहाँ पर कि उसको मंथली पेमेंट 20,500 रुपए मिल सकता है। ये जो प्रोसेस है एक प्रकार का सिंपल प्रोसेस है जहाँ पर कि आप जो है विथड्रॉ करके अपना पैसे से पेंशन चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ उतनी सीधी भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अलग-अलग इनकम में ऑपरेट करता है। कोई जो है 1 लाख रुपए कमाता है, कोई 5 लाख मंथली कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है मंथली। कोई व्यक्ति मेट्रो सिटी में रहता है, कोई टियर 2 में, कोई टियर 3 में, कोई गाँव में रहता है। जिसके कारण कि हर व्यक्ति का जो कॉर्पस है, टारगेट कॉर्पस वो अलग-अलग रहता है। तो ये जो 1 करोड़ का टारगेट हमने बताया, इसपे आप जो है टियर 3 सिटीज़ में जाके रह सकते हैं। तो हर व्यक्ति का जैसे-जैसे इनकम लेवल है, हर व्यक्ति का टारगेट स्कोर अलग है, तो उस प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर अमाउंट को टारगेट में रख के जो है विथड्रॉ करना पड़ेगा। जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना पेंशन का प्लानिंग कर सकता है। जब कोई व्यक्ति उम्र में छोटा रहता है तो उसकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो बढ़ी हुई रहती है। जिसके कारण कि इक्विटी एज़ अ इंस्ट्रूमेंट जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करके जो है सेफ खेलने की अपॉर्च्युनिटी देता है आने वाले समय में, जब वो व्यक्ति ओल्ड होगा तो। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो सबसे पहले आम व्यक्ति इसमें पैसा लगा के कुछ पैसा ग्रो कर सकता है और पैसा अगर 50 लाख से बढ़ जाए तो पीएमएस में लगभग-लगभग 20% के आसपास रिटर्न जनरेट कर सकता है, जिसके कारण कि वो अपने गोल के लिए और ज़्यादा पास पहुँच सकता है। ये वीडियो देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2004 के बाद नई पेंशन स्कीम आई, जहाँ पर कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो प्राइवेट एम्प्लॉय उनके लिए एनपीएस सिस्टम लाया गया, न्यू पेंशन सिस्टम। जहाँ पर कि उनका पैसा जो है एक प्रकार से इंश्योरेंस की तरह आ रहा है 6 से 7%। तो वो पैसा अगर बाज़ार में जाए डायरेक्टली तो रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ-साथ रिटर्न भी बढ़ जाता है, जो कि आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कम टाइम पे। और एनपीएस में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है जो कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू या पीएमएस के थ्रू कम रहती है। और इस स्ट्रेटेजी के तहत आप जो है अपना पेंशन आराम से प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।